सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले जीएसटी इनकम टैक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जीएसटी काउंसिल की 43rd मीटिंग 28 मई 2021 को फाइनल हुई है। उस मीटिंग में क्या क्या की इशू रहेंगे आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम इसलिए लाई जाती है कि डिफाल्टर टैक्स पेयर को रेगुलर किया जा सके, क्योंकि वो अगर कोई टैक्स पेयर बहुत टाइम से जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा तो उनके लिए जीएसटी एमनेस्टी स्कीम लगाई जाती है। तो सम टाइम क्या होता है कि कोई टैक्स पेयर रिटर्न फाइल करना चाहता है लेकिन पेनल्टी इतना बन रही है कि वो पे नहीं कर सकता या पे करना नहीं चाहता, तो उस केस में जीएसटी एमनेस्टी स्कीम उसके लिए हेल्पफुल हो जाती है। जैसे कि जुलाई 20 की रिटर्न आज मैं फाइल करूँ तो एक साल में पेनल्टी का अमाउंट बहुत बन जाएगा। लेकिन एमनेस्टी स्कीम क्या करती है कि उसको कैप कर देती है कि एक मंथ की पेनल्टी 500 से या 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो पाएगी एज डिसाइडेड बाई काउंसिल। उस केस में टैक्स पेयर वो अफोर्ड कर लेता है कि मैं 500-1000 रुपये लेट फी पर मंथ की दे के खुद को रेगुलराइज कर लूँगा, और गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि वो रेगुलराइज हो, डिफॉल्टर ना रहे। सेकंड है इनपुट प्रॉब्लम ड्यू टू लेट फाइलिंग। जो सैसी जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में ऑप्ट कर जाएंगे उनकी रिटर्न सारी फाइल होगी तो वो सभी मोस्टली लेट फाइल हो रही है। और जीएसटी में इनपुट क्लेम करने का लास्ट डेट है सितंबर की ड्यू डेट, सितंबर की 3B की ड्यू डेट। मीन फाइनेंशियल ईयर 19-20 का इनपुट हम 20 अक्टूबर 2020 तक क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद हम क्लेम नहीं कर सकते। इसके रिगार्ड में गवर्नमेंट को एमनेस्टी स्कीम में ऑप्शन लाना पड़ेगा कि जो असेसी एमनेस्टी स्कीम को ऑप्ट कर रहा है तो इनपुट क्लेम करने की उसकी रिलैक्सेशन उसको मिल जाए। थर्ड एंड मेन जीएसटी 2A ओके, व्हाट अबाउट 2B? मीन 2A रियल टाइम अपडेट हो जाता है कि ये जो एमनेस्टी स्कीम में एसएससी फॉल करेगा या ऑप्ट करेगा, जब ये जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा तो इसका 2A इसके रिसीवर का अपने आप अपडेट हो जाएगा। वट 2B नहीं हो पाएगा। 2B स्टेटमेंट से होता है कि टाइम रिटर्न फाइल हुआ तो 2B अपडेट होता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये भी इस बारे की इशू रहेगा क्योंकि 2B भी लॉन्च हुआ है। पिछले साल जब एमनेस्टी स्कीम आई था तो 2B नहीं था, तो ये भी गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज है। फोर्थ और मेन एक्सपेक्टेड है कि क्वार्टरली पेमेंट जो सैसी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है या क्यूएमपी स्कीम में फॉल कर रहा है उनके लिए ऑप्शन आ सकता है कि वो टैक्स की पेमेंट क्वार्टरली कर सके, आज के दिन जो मंथली कर रहे हैं। फिफ्थ जीएसटी रिवोकेशन। जो जीएसटी नंबर डिपार्टमेंट ने कैंसिल किए उनको रिवोक करने का जो टाइम अगर एक्सपायर हो गया तो उनके लिए अब नई डेट आ सकती है। सिक्स्थ और मेन जीएसटी ऑन एक्सेप्शनल मेडिकल सप्लाई। कोविड पैंडेमिक में एक बड़ा इशू रहा कि जो मेडिकल सब इंस्ट्रूमेंट है या मेडिकल में यूज होने वाली चीज़ों पे जीएसटी है और ये चीज़ उसको महंगा कर रही है, तो बहुत विवाद हुए। लेकिन मिनिस्ट्री ने इसके रिगार्डिंग यही कहा कि हम उसको अगर टैक्स फ्री कर देते हैं तो इनपुट का दिक्कत हो जाएगा। तो मेनली इसमें फॉल करता है सैनिटाइजर, फेस मास्क, ग्लव्स, पीपी किट, टेम्परेचर स्कैनर, ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर। तो इन तरह के जो भी मेडिकल सप्लाईज है इन पे जीएसटी कम से कम करने का या जीएसटी फ्री करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन हुई है, तो होपफुली इनके लिए भी इस मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा। सेवंथ डिसीजन ऑफ जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट जुलाई 2022। जीएसटी जब लगा तो स्टेट सभी वेरी करने लगे कि हमें तो हमारे रेवेन्यू को लॉस हो जाएगा, तो गवर्नमेंट ने कंपनसेशन के लिए उनको कमिट किया कि हम 5 साल तक जीएसटी लगने की वजह से जो भी आपको लॉस होगा हम आपको पे करेंगे। लेकिन कोविड पैंडेमिक से बहुत सारी इंडस्ट्री डाउनफॉल में चली गई और स्टेट को और ज़्यादा लॉस हो गया, तो इसके रिगार्डिंग भी इस मीटिंग में डिसीजन आ सकता है कि स्टेट को कंपनसेशन कि जुलाई 22 की जो कमिटमेंट है उसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। तो उम्मीद तो ये है कि इस जीएसटी मीटिंग में बहुत सारी रिलीफ टैक्स पेयर को मिलेगी। बाकी तो 28 मई को हमें पता चल ही जाएगा। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करूँगा। थैंक यू।